आयुष, निहारिका, करण और रिया कजिन्स थे। ये चारों बचपन से ही एक दूसरे के साथ बड़े हुए थे। चारों का तो अलग होना नामुमकिन था। वे हमेशा एक साथ खेलते, हंसते और मस्ती करते थे। हर समर में वो नए नए एडवेंचर्स ढूंढते थे। जंगलों में घूमना, पहाड़ों पर चढ़ना और नदियों में तैरना उनकी पसंदीदा गतिविधियां थीं। ये साल भी कुछ अलग नहीं था। इस बार उन्होंने एक नया जंगल खोजने का फैसला किया। निहारिका सबसे बड़ी, सबसे जिम्मेदार भी। वह हमेशा अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती थी। आयुष, सपनों का राजकुमार, हमेशा नए आइडिया से भरा। उसकी कल्पनाएं कभी खत्म नहीं होती थी। रिया सबसे छोटी, जहां भी जाती खुशियां बिखेरती। उसकी हंसी से सबका दिल खुश हो जाता। और फिर था करण सबसे बहादुर था। कुछ भी नया ट्राई करने में सबसे आगे। उसे चुनौतियों का सामना करना बहुत पसंद था। वो अपने छोटे से ग्रुप में हार्ड था। उसकी हिम्मत और नेतृत्व के कारण सभी बच्चे उसे बहुत मानते थे। इस बार का एडवेंचर उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आया। उन्होंने मिलकर एक नया रास्ता खोजा और एक नई कहानी लिखी। इस साल वो पिकनिक पे जा रहे थे। उनके पेरेंट्स ने यमी लंच पैक किया था। सैंडविचेस, जूस बॉक्सेस और फ्रूट्स सब थे। निहारिका ने चेक कर लिया कि सब कुछ है। धूप खिली हुई थी जब वो निकले। पूरा दिन साथ बिताने के लिए एक्साइटेड थे। उन्हें पता था ये दिन यादगार होगा। वो घुमावदार रास्ते पर चले। हवा में फूलों की खुशबू थी। बटरफ्लाईज उनके आसपास उड़ रही थी। पास ही किसी नदी की आवाज आ रही थी। आखिरकार वो मैदान में पहुंच गए। पिकनिक के लिए परफेक्ट जगह। एक छोटी सी नदी बह रही थी। उन्होंने अपना ब्लैंकेट बिछाया और खाना लगाया। खाने के बाद उन्होंने एक्सप्लोर करने का सोचा। बच्चों ने अपने बैग पैक किए और जंगल की ओर चल पड़े। उन्होंने पास ही एक मिस्टीरियस गुफा के किस्से सुने थे। बच्चों ने आपस में चर्चा की और तय किया कि वे उस गुफा को ढूंढेंगे। उसे खुद देखने के लिए बेताब थे। उनके चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। उन्हें वो गुफा एक वाटरफॉल के पीछे छुपी मिली। जैसे ही उन्होंने पानी के पीछे देखा, उनकी आंखें चमक उठी। अंदर अंधेरा और गीला था। गुफा की दीवारों से पानी टपक रहा था और हर कदम पर फिसलन थी। एक पल के लिए वो हिचकिचाए। अज्ञात का डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। करण हमेशा की तरह बहादुर आगे बढ़ा। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत दी और कहा कि सब ठीक होगा। उसने अपना फ्लैशलाइट निकाला और आगे बढ़ा गया। उसकी रोशनी ने गुफा के अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखाया। बाकी सब केयरफुली उसके पीछे गए। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे ताकि कोई खो न जाए। जंगल घना और रहस्यमय था। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ रही थी। गुफा संकरी और टेढ़ी मेढ़ी थी। अंदर घुसते ही अंधेरा और ठंडक महसूस हो रही थी। हर कोई अपने कदमों को ध्यान से रख रहा था ताकि फिसल न जाए। झुककर पत्थरों के नीचे से जाना पड़ रहा था। हर कोई अपने सिर को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। पत्थरों के बीच से गुजरना मुश्किल हो रहा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। करण था। उसकी आवाज में डर और दर्द था। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। वो एक हिडन दरार में गिर गया था। दरार इतनी गहरी थी कि करण का सिर्फ हाथ ही दिखाई दे रहा था। सबके दिल धड़कने लगे। वो दौड़कर उसके पास गए, पर बहुत देर हो चुकी थी। करण चला गया था। सबकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरा दुख। उनकी हंसी आंसुओं में बदल गई, उनकी खुशी गम में। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि करण अब उनके बीच नहीं है। पिकनिक बास्केट वहीं पड़ा रह गया। सब कुछ बिखरा हुआ था, जैसे समय वहीं थम गया हो। किसी के पास उसे उठाने की हिम्मत नहीं थी। वो करण को कभी नहीं भूलेंगे। उसकी यादें हमेशा उनके साथ रहेंगी। हर हंसी, हर खेल, हर पल वो हमेशा उनके दिलों में रहेगा। उन्होंने एक छोटा सा स्मारक बनाया ताकि करण की यादें हमेशा ताजा रहें। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, सब कुछ।